वहीं आजमगढ़ में गैर मंजूर शुदा मदरसों पर कार्रवाई हुई। मदरसा चलाने वाले 219 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। ईओडब्ल्यू की तहरीर पर यह कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आजमगढ़ में गैर मंजूर शुदा मदरसों पर कार्रवाई देखने को मिली है। मदरसा चलाने वाले 219 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ईओडब्ल्यू की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मदरसों पर यह कार्रवाई हुई है। गैर मंजूर शुदा मदरसों पर कार्रवाई की गई। मदरसा चलाने वाले 219 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गैर मंजूर शुदा मदरसों को किया गया है सील। ब्रास्टनगंज में चल रहा था मदरसा। जांच के दौरान गैर मंजूर शुदा इसे पाया गया और अब उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो उत्तराखंड के कोटद्वार में भी बड़ा एक्शन लिया गया है। मदरसों पर गैर मंजूर शुदा मदरसों को सील किया गया है। ब्रास्टनगंज में ये मदरसा चल रहा था पिछले काफी वक्त से और जांच के दौरान ये गैर मंजूर शुदा पाया गया और जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई और फिलहाल इस मदरसे को सील कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में जो मदरसे हैं उन्हें जो सील करने का सिलसिला है वो जारी है। इससे पहले भी हमने देखा था कई गैर मंजूर शुदा मदरसों को सील किया गया था। इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे थे और अब कोटद्वार में भी ये मामला सामने आया। उत्तराखंड में मदरसों पर इंतजामिया की कार्रवाई लगातार जारी है। बीजेपी की धामी सरकार वाली रियासत में अब तक 84 मदरसों को गैर रजिस्टर और दीगर खामियों के सबब सील कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि इन मदरसों में तालीम हासिल कर रहे बच्चों के लिए क्या इंतजामिया और सरकार ने कोई इंतजाम किए हैं? इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा? क्या कोई इनकी जिम्मेदारी लेगा? देखिए रिपोर्ट। 31 मदरसों को सील किया गया है। हमारा रमजान शुरू हुआ है तो रमजान शुरू होते ही हमारा स्वागत जो है मस्जिद में ताला लगा के किया गया है। बिना नोटिस दिए कानूनी कार्रवाई करते रहे मदरसे के ऊपर तो हम माननीय न्यायालय का रुख करेंगे। उत्तराखंड में मदरसों पर कार्रवाई को लेकर इंतजामिया लगातार एक्शन में है। रियासती हुकूमत ने अब तक 84 गैर रजिस्टर्ड मदरसों को सील कर दिया है। कुछ मदरसों को रजिस्ट्रेशन के अलावा दीगर खामियों के सबब भी बंद किया गया है। मुल्क भर में मसाजिद, मदरसों और मज़ारों पर एक के बाद एक गैर कानूनी और गैर रजिस्टर होने के बाद सरकार का एक्शन जारी है। इस मामले में मुदाखलत करते हुए जमीयत उलमा हिंद का एक डेलीगेशन उत्तराखंड पहुंचा और मुतासर मदरसों के जिम्मेदारान से मुलाकात की। डेलीगेशन ने इस बात पर जोर दिया कि मदरसों के तालीमी हुकूक की सिक्योरिटी के लिए फौरी कदम उठाने की ज़रूरत है। मदरसों पर हो रही सरकारी कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद एक तफसीली रिपोर्ट तैयार कर रही है। इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जमीयत अपना अगला एक्शन प्लान तैयार करेगी। हमारे इलाके में एक भी मदरसा अवैध नहीं है, सब पंजीकरण है। रही मान्यता के बाद लोग लगे हुए हैं। मदरसा बोर्ड ने अभी अपनी प्रगति के लिए शुरू की है। उसमें मदरसे वालों को हम कह रहे हैं काम कर रहे हैं, लग रहे हैं अभी 51 उन्होंने अभी मान्यताएं दी है। मदरसे वालों को पहले इस बात का पता नहीं था, पता है। अब वो उसमें जागरूक हो गए हैं और मान्यता की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ 51 मान्यता अभी दी है सरकार ने। वहाँ लोगों को कहीं दुकानें बंद की जाती हैं, कहीं रोड खाली कराए जाते हैं, कहीं उनके लिए स्वागत के लिए फूल बरसाए जाते हैं। लेकिन हमें अफसोस है इस बात पर कि जब हमारा रमजान शुरू हुआ है तो रमजान शुरू होते ही हमारा स्वागत जो है मस्जिद में ताला लगा के किया गया है, हमारे मदरसों में ताला लगा के किया गया है। तो यकीनन ये गलत है और इलीगल है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड मुस्लिम सेवा संगठन ने भी सवाल उठाए हैं। यदि आपके आदेश के निकलने के बाद भी उप जिलाधिकारी महोदय ने आपका कहना नहीं माना तो भैया मानेंगे किसका? दूसरी बात, मुस्लिम सेवा संगठन ये आह्वान करता है यहाँ से कि अगर इस कानूनी कार्रवाई को यही ना रोका गया और बिना नोटिस दिए कानूनी कार्रवाई करते रहे मदरसे के ऊपर तो हम माननीय न्यायालय का रुख करेंगे। संगठन का इल्जाम है कि बिना नोटिस के मदरसों को सील किया गया है। मुस्लिम सेवा संगठन का इल्जाम है कि मदरसों को एक साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है। तो अभी तक की कार्रवाई विकासनगर तहसील में हुई है, उसमें टोटल 31 मदरसों को सील किया गया है और अभी जांच की जा रही है। अगर कुछ अपंजीकृत और पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। मूल रूप में जो मदरसे हैं ये रजिस्टर्ड नहीं है
और कुछ बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और इसमें जो जांच की गई थी पूर्व में, ये सारे तथ्य उस समय आए थे और उसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई। अभी जो प्राइमा फेसी देखा गया था कि अपंजीकृत जितने भी मदरसे हैं उनको सील किया गया है और उसके साथ साथ जो जांच के विषय है बाद में जिन मदरसों के रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके दस्तावेजों में खामियां हैं या जिनके रखरखाव ठीक नहीं है, ऐसे मदरसों को चयनित कर जिला प्रशासन ने अब तक 31 मदरसों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। जिला प्रशासन की टीम के साथ शिक्षा विभाग की टीम, एमजीडीए और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिन मदरसों में खामियां हैं उन पर कार्रवाई अभी जारी रहेगी। सवाल तो ये भी उठता है कि मदरसों में तालीम हासिल कर रहे बच्चों का क्या होगा। क्या इंतजामिया उन मुतासिर और मजबूर तलबा के लिए कोई इंतजाम करेगा या इन तलबा के मुस्तकबिल का क्या होगा। उन बच्चों के वालिदैन उन्हें पढ़ाना चाहते हैं या उनकी कोई भी तंजीम या इदारा जिम्मेदारी लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।